हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जिला सीरीज का क्लास नंबर 10। यानी आज हम देखेंगे हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में से 10वां जिला यानी देहरादून। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज अजय रावत, परीक्षा वाणी की सीरीज, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो उनको ज्वाइन ज़रूर करें, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिला सीरीज समाप्त होते ही आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण शुरू किया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार लें सभी लोग। 3 वीडियो और बचते हैं हमारे, और बाकी हमारे अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के सभी जिलों के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, ये प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो हर वीडियोज़ की तरह देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड का मैप, जिस मैप से हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होगी हमारे देहरादून की। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ये एरिया, ये पूरा एरिया हमारा देहरादून वाला पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा देहरादून वाला पोर्शन है, जो कि हमारी राजधानी भी है। तो देहरादून की सीमा अगर हम देखते हैं तो टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी से इसकी सीमा लगती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उसी के साथ साथ देहरादून की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। ये सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। तो देखते हैं हमारा देहरादून जिला, इसके सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी स्थापना। तो देहरादून की स्थापना हमने याद रखनी है 1817 में हुई है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं, यह हमारा सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून की सीमा 2 राज्यों से भी लगती है, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश है और उसके साथ साथ यूपी से भी इसकी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला लगता है हमारे देहरादून से, जबकि यूपी का सहारनपुर जिला इससे लगता है हमारे देहरादून से। तो ये पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं। देहरादून के अन्य नाम हम देखते हैं वन नगर, पृथ्वीपुर, सैनिक नगर, लीची नगर, शिवभूमि, द्रोण घाटी क्षेत्र। देहरादून की सीमा जिन जिलों से लगती है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप में बताया था, वही देखते हैं। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अब देखते हैं देहरादून के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी झरनों के बारे में। सबसे पहला है टाइगर जलप्रपात, उसके बाद है मोईगाड़ जलप्रपात, अगला है हमारा किमोना फॉल, चौथा है हमारा शिखर जलप्रपात, 5वां हमारा है मासी जलप्रपात जो कि मसूरी में स्थित है। इसी के साथ पटना जलप्रपात, गरुड़ चट्टी जलप्रपात और फुलचट्टी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात हमारे ऋषिकेश में स्थित हैं। देहरादून की प्रमुख तालों की जानकारी देते हैं। सबसे पहला है चंद्रबाड़ी ताल, जहां से चंद्रभागा नदी निकलती है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी और गंगा नदी का संगम होता है। और चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? देहरादून की चंद्रबाड़ी ताल से। इसी के साथ कांसरो ताल और गौतम कुंड भी हमारे देहरादून में ही स्थित है। देहरादून की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली नदी है आसन नदी। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसका संगम यमुना में रामपुर मंडी के आसपास होता है। अगर पूछा जाए ये आसन नदी इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है आसारोड़ी मार्ग। आसारोड़ी मार्ग देहरादून में इसका संगम होता है और इसका संगम होता है और रामपुर मंडी के पास यमुना नदी से। अब आसन नदी से रिलेटेड ही आसन बैराज की जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई है। यह बैराज पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी पर बना हुआ है, डाक पत्थर के समीप। आसन बैराज पर बने जलाशय या तालाब को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट, इस बैराज में बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं।
इसी कारण आसन बैराज को आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड साइट या रामसर साइट घोषित किया गया है 2020 में। अब रामसर साइट क्या होती हैं, जो भी हमारे आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं उन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है, और हमारे आसन बैराज क्षेत्र को भी 2020 में रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। तो रामसर या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक मीटिंग हुई थी, ईरान का शहर है रामसर, तो उसी वजह से इन स्थलों को रामसर साइट कहा जाता है। दून घाटी में सोंग नदी एक प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदियां अगर देखते हैं हम, सिसुआ, रिस्पना, बिंदाल और वाल्दी। अगला पॉइंट देखते हैं, रायवाला के पास सोंग नदी में, रायवाला के पास सोंग नदी और गंगा नदी का संगम हो जाता है, हमने ध्यान देना है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको रामसर समझौते के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड फैक्ट हैं। रामसर जो समझौता हुआ था ईरान पर, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 में, और यह रामसर समझौता लागू हुआ है 1975 में। ऊपर बेसिक जानकारी है, जो हमारी गंगा नदी है 5 राज्यों से बहती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश के रास्ते। देहरादून में वन्य जीव देखते हैं। राज्य का सबसे पहला चिड़ियाघर देहरादून में ही है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो कि हमारे व्यक्ति क्रम में 12वें मुख्यमंत्री हैं। खटीमा से चुनाव हार चुके थे, इस बार चंपावत से जीत चुके हैं जब उपचुनाव हुआ। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, जबकि राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना 1948 में हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र की स्थापना 2005 देहरादून में हुई। इसका क्षेत्रफल है हमारा 440 वर्ग हेक्टेयर, स्क्वायर हेक्टेयर। अब देखते हैं देहरादून में ऊर्जा संसाधन। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फरवरी 2001 में की गई। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 को हुआ, जिसका मुख्यालय भी हमारे देहरादून में है। उत्तर भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट, ये हमारा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, जो कि हमारे प्यारे मसूरी में स्थित है, और जिससे विद्युत उत्पादन स्टार्ट हुआ है 24 मई 1909 में। अगली परियोजना देखते हैं जो बिजली उत्पादन से रिलेटेड है। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। इसकी कैपेसिटी है 51 मेगावाट और इसकी स्थापना हुई है 1965 से 70 के बीच में। इसके बाद आता है हमारा इचारी बांध, जो हमारी प्यारी टोंस नदी पर बना हुआ है। इस बांध का पानी छिब्रो पावर प्लांट और खोदरी पावर प्लांट में जाता है। अगली परियोजना है हमारी छिब्रो परियोजना, जो कि टोंस नदी पर बनी हुई है, और इसका क्षमता यानी कैपेसिटी है 240 मेगावाट की। अगली परियोजना देखते हैं खोदरी परियोजना, यमुना नदी पर बनी है परियोजना, 120 मेगावाट की है। अगली परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। किसौ या किसाऊ बांध परियोजना, यह टोंस नदी पर है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की है। इस बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों को सिंचाई का पानी प्राप्त होता है। इस बांध का रखरखाव या मेंटेनेंस का काम हमारा THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देखता है। जुलाई 2016 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। किस परियोजना को? किसाऊ बांध परियोजना को। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना की तरफ, लखवाड़ बांध। ये यमुना नदी पर बना हुआ बांध है। इस बांध को 1976 में मंजूरी दी हमारी योजना आयोग ने। 1987 में बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन 1992 में परियोजना को रोक दिया गया क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। सन 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने इस बांध के निर्माण को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण फैक्ट, वर्तमान में इसकी क्षमता अगर पूछेंगे तो ये 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, जबकि इसकी ऊंचाई है 204 मीटर। इस परियोजना से पेयजल, सिंचाई आदि की व्यवस्था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली में भी की जाएगी। अगला संगठन देखते हैं उरेडा, जो कि अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कहते हैं।
अक्षय ऊर्जा दिवस हम 20 अगस्त को मनाते हैं, ध्यान देंगे, राजीव गांधी जी की याद में। इसका मुख्यालय पटेल नगर देहरादून में है, जबकि इसकी स्थापना हुई है जुलाई 2001 में। उरेडा 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता रखता है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, तो ऊपर तो हमने देखा एजेंसी, अभिकरण। अगर पूछा जाए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, तो ये हमारा देहरादून में है। अब कुछ देख लेते हैं देहरादून के प्रमुख मंदिर। पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो हमारे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, और वीडियोस तो आप लगातार देख सकते हैं, वीडियोस की कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख मंदिरों की तरफ चलते हैं देहरादून के। तो संतला देवी मंदिर, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, तपोवन मंदिर या रुद्रेश्वर शिव मंदिर जो कि गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली भी थी, चंद्रवनी मंदिर, महर्षि गौतम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। इसके बाद डाटकाली मंदिर, माल देवता मंदिर जो कि गोरखाओं ने बनाया, परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा के पास में, यहीं पर खुड़बुड़ा का युद्ध भी हुआ था, टपकेश्वर महादेव मंदिर। देहरादून के प्रमुख त्योहार और मेलों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास में लगता है। नुणाई मेला, बिस्सू मेला, जखोली मेला, मनियाण मेला, श्री गुरु रामराय दरबार साहिब, इन्होंने, ये काफी महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है हमारी, इन्होंने देहरादून के धामवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की 1699 में। इस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य किया इनकी पत्नी पंजाब कौर जी ने 1707 में। गुरु रामराय जी के जन्म के अवसर पर ही यहाँ पर 15 दिनों का एक फेमस मेला लगता है, जिसे झंडा मेला कहते हैं, झंडा मेला कहते हैं। अब देखते हैं देहरादून के प्रमुख स्थलों की जानकारी। तो सबसे पहले आता है पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके संस्थापक है कैप्टन यंग। सुदर्शन शाह ने मसूरी की भूमि को पट्टे पर दिया था अंग्रेजों को 80 साल के लिए। मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल है 1828 की, काफ़ी फेमस। 1845 में मसूरी का पहला स्कूल कॉन्वेंट स्कूल ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना की गई। 1836 में मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना की गई कैप्टन रेनी टेलर द्वारा। 1906 में वेल्स की राजकुमारी क्वींस मैरी ने इस चर्च में देवदार का वृक्ष लगाया था, काफ़ी महत्वपूर्ण। 1842 में जॉन मैकिनन ने मसूरी से ही हमारे प्यारे उत्तराखंड राज्य का पहला पत्र द हिल्स शुरू किया, जो कि 8 साल तक चला था। ये इंग्लिश भाषा में था। 1842 में मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ, जो कि राज्य की पहली नगर पालिका है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। आपने नोट्स अपने आप बना सकते हैं, बस वीडियो ध्यान से सुनिए। और आगामी वीडियोस आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1920 में मसूरी देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण हुआ। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहली चोटी है लाल टिब्बा और दूसरी चोटी है गन हिल। 1970 में मसूरी में रोपवे का निर्माण किया गया, जबकि 1975 में मसूरी में टीवी टावर बना, जो 1977 से कार्यरत है, यानी इसने जो काम करना स्टार्ट करा 1977 से। अब मसूरी के कुछ अन्य स्थल भी देख लेते हैं। मसूरी में हार्डी और भट्टा जलप्रपात हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था इसके बारे में। और झंडा पानी फॉल भी यहीं स्थित है। मसूरी में विंटर लाइन घटना देखने को मिलती है जनवरी के समय पे। हैप्पी वैली, जहाँ पर हमारे तिब्बती लोग रहते हैं, यह मसूरी में ही स्थित है। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। मसूरी में ही नाग देवता का मंदिर भी स्थित है। अब मसूरी में स्थित कुछ प्रमुख संस्थानों की जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला है वुड स्टॉक स्कूल, जिसकी स्थापना 1901 में हुई है। सेंट जॉर्ज विद्यालय, जिसकी स्थापना 1853 में हुई है। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई है। डीआरडीओ का प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई। सबसे फेमस संस्थान आता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यानी आईएएस ट्रेनिंग सेंटर, जिसे लवासना भी कहते हैं। ये हमारे प्यारे मसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को हुई है, आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं देहरादून का एक और प्रमुख स्थल ऋषिकेश, जिसके बारे में जो पहला पॉइंट है, यह गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। थोड़ी देर पहले मैं इसको बता चुका हूँ आपको। इसका अन्य नाम प्राप्त होता है
केदार खंड में इसका नाम प्राप्त होता है कुब्जामरक। इसे संत नगरी और योग नगरी भी कहते हैं। और ऋषिकेश व हरिद्वार को भारत सरकार ने भारत का पहला जुड़वा राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया है, महत्वपूर्ण स्थल। ऋषिकेश में श्री राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरत मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर यहीं स्थित हैं। 1952 में ऋषिकेश एक नगर पालिका बना है, जबकि अक्टूबर 2017 में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया है। ऋषिकेश नगर निगम के पहले महापौर या मेयर हैं अनीता ममगई, काफी महत्वपूर्ण। लक्ष्मण झूला पुल भी हमारे ऋषिकेश में स्थित है। पहले यह झूला पुल जूट से निर्मित था, जो 1924 में डैमेज हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया। 1930 में इस झूले का पुनर्निर्माण किया गया। ऋषिकेश में ही स्वर्गाश्रम स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी विशुद्धानंद जी ने की। बीटल्स आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम यहीं स्थित है। ओमकारानंद आश्रम, जिसकी स्थापना 1967 में ओंकारा जी ने की, यहीं पर स्थित है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, ऊपर हमने लिखा भी था, ये भरत मंदिर है। और ऋषिकुंड, जो कि गर्म जल का कुंड है, वो भी हमारे ऋषिकेश में ही स्थित है। एक स्थल है काफी महत्वपूर्ण, संगठन माफ करें, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई है। जबकि एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे इंग्लिश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2004 में हुई है। जबकि इस पर काम स्टार्ट हुआ है या इसने कार्य करना स्टार्ट करा है फरवरी 2014 से, 2014 से। अब देखते हैं देहरादून का अगला प्रमुख स्थल, चक्राता। महत्वपूर्ण फैक्ट है इसकी भी काफी। जौनसार भाबर के अंतर्गत आता है और इसका अन्य नाम जो प्राप्त होता है पहाड़ों का राजा। हमारे उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो उसमें एक सीट चक्राता है, जबकि दूसरी सीट कौन सी है आपने लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। थाना डांडा चोटी, रामताल गार्डन, कानासर, म्योला टिब्बा, ये सारे स्थल यहीं स्थित हैं। बीसपुरिया गुफा, मुंडाली जो कि स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, खतनू नदी, हथिनी कुंड, ये सारे स्थल हमारे चक्राता में स्थित हैं। पुलिंद राजा विराट जी की राजधानी जो महाभारत कालीन है, वैराटगढ़ हमारे चक्राता में ही स्थित है। चिंताहरण महादेव मंदिर, बालनी देवी मंदिर, क्वानू मेला जो कि दीपावली में लगता है, ये चक्राता में ही आयोजित होता है। अगला प्रमुख स्थल हम देखते हैं कालसी, जो कि हमारा देहरादून का प्रमुख स्थल है। यहाँ से अशोककालीन शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। इसका पुराना नाम कलकूट या सुधनगर प्राप्त होता है। कालसी को सुधनगर वेनसांग ने कहा है, जो कि चाइनीज यात्री है। कालसी यमुना और अमलावा नदी के संगम पर बसा हुआ है। कालसी से ही मौर्य वंश के शासक अशोक, ये मौर्य वंश के 3rd शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद अगले शासक बिंदुसार बने, जबकि बिंदुसार जी के बाद अगले शासक उनके पुत्र अशोक बने हैं। तो अशोककालीन शिलालेख, अशोक के टोटल 14 शिलालेख यानी पत्थर पर लिखे हुए लेख प्राप्त होते हैं। उनमें से एक शिलालेख हमारे प्यारे कालसी से भी प्राप्त होता है। यह 257 ईसा पूर्व का शिलालेख है। इस शिलालेख को चित्रशिला भी कहते हैं। यह शिलालेख पाली भाषा व ब्राह्मी भाषा में है।